हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं अतीक अहमद दोबारा आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तो आज की जो वीडियो मैंने सेलेक्ट की है वो है 365 बिलियन डॉलर्स टाटा ग्रुप्स मार्केट कैप मोर देन पाकिस्तान इकोनॉमी, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो ऑब्वियसली जहाँ तक वीडियो के टाइटल से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ज़्यादा ही होगा। टाटा को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इनके बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स एक्वायर कर लिए इन्होंने। तो मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन ये है कि हमें वीडियो में मज़ीद फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चलेंगे, वो भी देखेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन शेयर करेंगे आपसे। और ये वीडियो ली गई है दी डॉन चैनल से, जिसका ओरिजिनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पे रिएक्शन करूं तो उसका भी लिंक आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर रिएक्शन करने की। और गाइस, आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, जस्ट फॉर सब्सक्राइब द चैनल। और वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें होती हैं वीडियो के बाद। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुर गई पोल। कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई। यानी कि ये क्या बात हुई भाई। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। पाकिस्तान की मईशत की तबाही मचाई गई, वो सारी बारूदी सुरंगें अब आकर फटना शुरू हो गई हैं। अगर इसको मुकेश अंबानी, अडानी और 3-4 ग्रुप्स को मिला लिया जाए तो मेरे ख्याल में अगर 10 पाकिस्तान की इकोनॉमी इकट्ठी की जाए तो वो उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी इससे कहीं गुना ज्यादा होगी। कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। ये चीज़ें हैं जो तकलीफ देती हैं जब हम देखते हैं और वो फिर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। जमहूरियत में हमेशा जमहूर को नजरअंदाज किया गया है। हमेशा कौम को सख्त बात दिखाए जाते हैं, वादे किए गए, दावे किए गए, दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं। लेकिन आवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमिया और टैक्सेस के पहाड़, अशराफिया का बोझ भी गरीब पर डाला जाता है। तालियां। और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं, इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं और हैदराबाद से सुनना चाहता हूं। भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। कि इन 77 सालों में, 77 ईयर्स में जब पार्टीशन हुई, हमने अपना मुल्क बनाया, अलग किया बल्कि सब कॉन्टिनेंट से। लेकिन उसके बाद हमने गेन किया क्या है? टाटा टेक्सटाइल मिल जो है वो फर्स्ट स्पिनिंग मिल है पाकिस्तान के अंदर। शुक्र है हमने टाटा पाकिस्तान को ये नहीं कह दिया कि जी वो तो इंडिया का रॉ का प्रोजेक्ट है। इस्लामाबाद में मौजूद थिंक टैंक तवाड लैब की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति की एक भव्य तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज आईएमएफ के आकलन से कहीं ज्यादा गंभीर है। रिपोर्ट में कर्ज की स्थिति को भड़कती आग के रूप में दिखाया गया है और डिफॉल्ट की वार्निंग दी गई है, जिसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। ये खबर एक ऐसे समय में आई है जब भारत के टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टाटा ग्रुप 365 बिलियन डॉलर का है। वहीं आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की कुल जीडीपी 341 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के कर्ज की स्थिरता पर यह चिंता ऐसे समय सामने आई है जब मतदाताओं के बीच पहले से ही अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा है। पाकिस्तान में हुए चुनाव ने इस अनिश्चितता को और ज्यादा उजागर किया है। देश का शेयर बाजार पहले ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हो चुका है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने संकट को रोकने के लिए एक नए आईएमएफ बेलआउट पैकेज की तत्काल जरूरत पर जोर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान का कर्ज काफी बढ़ा है। 2011 से 2023 तक पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति कर्ज 36% बढ़कर 2023 में $1122 हो गया है। इसी अवधि में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2023 में 6% घटकर $1223 हो गई है। कर्ज और आय वृद्धि के बीच ये बढ़ता अंतर ज्यादा उधार लेने की जरूरत को दिखाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2011 में जन्मे एक नवजात शिशु को 70,778 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज विरासत में मिला, जबकि 2023 में जन्मे एक नवजात शिशु की 3,21,341 पाकिस्तानी रुपए के कर्ज के साथ शुरुआत होती है, जो 4.5 गुना वृद्धि दर्शाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है।
दोस्तों, जब पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है, तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक, दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना, कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से, पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो IMF के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे, और आपने क्या करना। वो एक आइंदा, और वो दैट इज नॉट जस्ट $3.7 ट्रिलियन ऑफ द GDP। वो कहते हैं जी हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए ना 2028, ये 4 साल बाद आप देखिएगा हमने जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। जी हाँ, सभी जानते हैं टाटा कंपनी को, और सबका ये भी कहना है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेकर चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की GDP से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है, और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी, और इस तरह की जो भारत की कंपनीज है उनसे भी। टाटा से हमें लर्न करना चाहिए, अडानी से, अंबानी से, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो मिलते जुलते हालात हैं। हाँ, उनके हालात हमारे मुकाबले में बेहतर रहे हैं, उन्होंने बेहतर हैंडल किया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं दिया, बल्कि जो लोकल बनता रहा वही वो खाते रहे, वही वो इस्तेमाल करते रहे, और आज वही बड़ी बड़ी जो कंपनी जो हम जिस पे बड़ी मूंचों को ताव दिया करते थे किसी जमाने में, जी साढ़े कोल ऐसी गड्डियां होती, कौन सी गड्डी, क्या हम खुद वो प्रोड्यूस करते हैं वो गाड़ी जो हम लाखों रुपए या मिलियन ऑफ रुपीस की हम एक गाड़ी लिया करते थे, या फिर मिलियन से भी ज्यादा लाखों डॉलर्स की एक गाड़ी हम मंगवाते थे, किधर गई वो सारी चीजें। वो उस वक्त वो टाटा की बनाई हुई चीजें हम फिल्मों में देखा करते थे, छोटी छोटी गाड़ियां होती थी, और यकीन करो मुझे गाड़ियों का पता भी नहीं था, लेकिन मुझे वो गाड़ी नहीं, मतलब यार अजीब सी शक्ल की गाड़ी, मुझे तो पता भी नहीं होता था कि ये टाटा की बनी हुई है कि मतलब जापान की बनी हुई है कि किसी और की बनी हुई, मुझे तो बस सिंपली रोड्स पे जो गाड़ियां फिरती रहती थी वो देखते थे, करोला बरोला ये वो, बस। पाकिस्तान में भी इतनी नहीं थी, लेकिन चले 2-3 कंपनीज की गाड़ियां हुआ करती थी, ये चीजें मैटर करती। आज हम 77 साल के बाद थोड़ी सी बात करेंगे कि इन 77 सालों में, 77 ईयर्स में, जब पार्टीशन हुई, हमने अपना मुल्क बनाया, अलग किया बल्कि सब कॉन्टिनेंट से, लेकिन उसके बाद हमने गेन किया है, और उन लोगों के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी थी या है कि उनकी एक एक कंपनी हमारी टोटल GDP से भी बहुत ज्यादा है। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात हो रही है, अगर उनके 2-4 मिला ले तो मैंने कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान के 10 GDPs मिला के उससे भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ या मार्केट वैल्यू। हिसाब लगा ले कि एक जो टाटा ग्रुप के मालिक हैं वो पाकिस्तान को खिला सकते हैं बगैर किसी उसके, वो आराम सुकून से पूरा पाकिस्तान, यानी एक कंपनी जो उनकी इतनी इस बार इस काबिल है कि वो पूरे पाकिस्तान को रन कर सकते। मैं कहता हूं कि चले इंडिया में टाटा ग्रुप जैसी 10 कंपनीज हो, एटलीस्ट पाकिस्तान में 1 या 2 तो हो सकती थी हमारे उसके मुताबिक। आज वो लोग कहां पे स्टैंड करते हैं और आज हम लोग कहां पे स्टैंड करते हैं। हम आज भी उधार का पैसा लेकर हम अपना मुल्क चलाते हैं, और उनकी एक ग्रुप, एक कंपनी तो नहीं कहूंगा, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है बेसिकली टाटा, सिर्फ उनकी नेटवर्थ जो है वो हमारे पाकिस्तान के टोटल GDP से बढ़ा।
तो गाइस वीडियो का मेरे हिसाब से मेरा नज़रिया है, ये मेरी राय है। मेरे हिसाब से ये है कि हाँ, जो इसमें बातें की गई उसमें बहुत ज़्यादा हद तक सच्चाई है कि पिछले 15, 20, 25 सालों से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है और जो मुल्क के हालात रहे हैं, इस वजह से हमने कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ नहीं की, बिल्कुल नहीं की। मतलब उल्टे कर्ज़े बढ़ते गए, उसके बाद फिर मुल्क में दहशतगर्दी, टेररिज़्म, इस तरह के वाक़यात और ये और वो, फिर इसके ऊपर फिर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जिसकी वजह से हमें आईएमएफ की तरफ भी जाना पड़ा। कुछ जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हमारे यहाँ पे गलती ये हुई है कि हमने पाकिस्तान, जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया 1947 में, तो हमने उसके कुछ ही अरसे बाद जो है वो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कूद पड़े। जो कि ये मेरा ओपिनियन है, मैंने कहीं ये चीज़ पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है, मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पढ़ी थी। किसी से सुनी नहीं थी, मैंने खुद पढ़ी थी। तो दूसरी जो एक छोटी-सी गलती है कि वो उसका जो ख़मियाज़ा भुगतना शुरू किया हमने करते-करते, ये 70s 80s तक पाकिस्तान की ग्रोथ अच्छी खासी रही है, उसके बाद से फिर जो है वो नीचे आना शुरू हो गए। और कब इस चीज़ का भी अफ़सोस होता है कि यार हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, इसके बावजूद हमारे ये हाल हैं, जबकि पूरी दुनिया में देखा जाए जितने भी 6 या 7 न्यूक्लियर कंट्री हैं, सब डेवलप्ड हैं। लेकिन ये कि ये हमारा एक कंट्री वाहिद है जो अंडर डेवलप है और इस तरह के मसाइल से उलझ रहा है। और बाकी ये है कि हाँ, टाटा के बारे में अगर बात की जाए, टाटा मतलब मैं भी अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ, टाटा बिरलाज़ एक बड़े ग्रुप हैं। फिर उसके बाद जब थोड़ा-सा होश सँभाला या और प्रैक्टिकल लाइफ़ में आना शुरू किया आहिस्ता-आहिस्ता, तो और पता चलना शुरू हुआ इनके बैकग्राउंड्स के बारे में, इनके बिज़नेसेस के बारे में और इनकी नेटवर्क्स के बारे में। तो मुझे याद है, मैं अभी पिछले 3-4 साल पहले जब मैं चैनल पे काम कर रहा था, यूट्यूब मेरा पहले भी एक यूट्यूब चैनल था, तो उस टाइम भी हमने टाटा पे जो है वो काफ़ी वीडियोज़ बनाई थी, उनकी गाड़ियों के हवाले से, उनके बिज़नेस के हवाले से। उनका मुझे याद है स्टील बिज़नेस भी है, उसमें भी उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ में पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ग्रोथ करके गया है। तो इंडिया के लेवल को मीट करना अब वाक़ई थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक टाइम था जब बराबर थे या थोड़े बहुत ऊपर-नीचे थे दोनों कंट्रीज़, लेकिन अब कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ में इतना ऊपर चला गया कि अब उसको मीट करना मुश्किल है। क्योंकि हमारे यहाँ ना एक कल्चर है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि हम मेड इन पाकिस्तान के आदी नहीं हैं, और इस बात को, इस अंसर को हमारे अंदर बिठाने में बहुत टाइम लग जाएगा। जिस दिन हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में ये चीज़ बैठ गई कि मेड इन पाकिस्तान को ही ख़रीदना है या प्रमोट करना है, उस दिन से फिर काम शुरू होगा। ये आज से शुरू नहीं होगा, ये कम से कम 1-2 नस्लें लग जाएँगी इस काम में। तो ख़ैर बहरहाल ये तो वो टॉपिक है कि जिस पे बात करते रहें तो करते ही रहेंगे, ये बहस ख़त्म होने वाली नहीं है। बहरहाल वीडियो मुझे अच्छी भी लगी और हाँ, मुझे कुछ जगहों पे जो है वो कुछ दिली दुःख भी हुआ कि यार हाँ, ऐसा क्यों है हमारे साथ। तो ख़ैर हम तो एक आम आवाम हैं या आम जनता हैं, हमारे हाथ में तो वो पावर नहीं है। एक पावर है वोट की, जो हम इस्तेमाल करते हैं इस उम्मीद पे कि जो भी आएगा कुछ अच्छा करके जाएगा अपने हिसाब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। ख़ैर बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।